हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 24 तारीख और आज है विजयदशमी। आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो व्लॉग है ये 22 तारीख की मॉर्निंग का है। तो सुबह के टाइम जो कपड़े थे, मैंने जो कपड़े धोए थे, तो वो जो कपड़े गीले थे तो वो मैंने चौक में ही डाल दिए थे कि थोड़ी हवा लग जाएगी। और बाकी जो कपड़े थे वो मतलब सूखे हुए कपड़े मैंने अंदर रख लिए थे। तो अब आज सुबह के टाइम देखा तो सारे कपड़े सूख गए थे, और ये जो मोटे-मोटे कपड़े होते हैं मतलब जीन्स जो होती हैं वो कपड़े रह गए थे गीले, तो वो मैं ऊपर छत पे ही डाल कर आ गई थी और सूखे कपड़े मैंने उतार लिए। और उसके बाद ये मेरा छोटा वाला बेटा है, ये भी जग गया था। इसको मैंने दूध बिस्किट दिया, और जो ये सूखे कपड़े हैं इनको मैं अंदर रख दूँगी। इनकी तय करूँगी मैं दिन में, क्योंकि अभी तो मैं तय नहीं कर रही, क्योंकि टाइम मतलब बहुत कम होता है सुबह के टाइम। ये वाली चीज़ें अगर काम लेकर बैठ जाओ ना तो जो बाकी के काम होते हैं डेली रूटीन के वो रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने वो कपड़े रख करूँगी मैं दोपहर में तय। और यहाँ की मैं क्लीनिंग करने लग गई थी, जो यहाँ की सफाई है वो करने लग गई थी, क्योंकि सुबह ही झाड़ू पोछा कर लो तो अच्छा लगता है। और आज वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया था, क्योंकि सबकी छुट्टी भी थी और संडे का दिन है। संडे के दिन तो वैसे भी सबके बच्चों की छुट्टी होती है, तो उसमें वैसे भी टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। तो बेटे को नाश्ता देने के बाद यहाँ की झाड़ू लग गई थी। तो यहाँ पर जो मैं मतलब हमारे जो चौक है, अंदर की जो झाड़ू है वो मैं बाहर गली में नहीं लगाती हूँ, बस अपने दरवाजे तक ही लगाती हूँ। और गली की झाड़ू मैंने दूसरी, जैसे पुरानी झाड़ू होती है, वो मैंने रखी हुई है, और पुरानी झाड़ू से ही मैं गली में झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे भी सामने मकान बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि भाई घर की झाड़ू खैर मैं कभी बाहर ही नहीं लगाती। और बहुत कोशिश करते हैं ना कि भाई मिट्टी ना आए, लेकिन फिर भी बच्चे आते जाते हैं तो घर में मिट्टी भी बहुत हो जाती है। फिर मैं एक बाल्टी पानी लाई, पौधों में पानी गेरा, और पानी गेर के बाहर का भी सारा साफ़ कर दिया था, और पानी भी मतलब झाड़ू से निकाल दिया। फिर लगाया पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा कर लो ना तो घर हमारा बड़ा साफ़ सुथरा और क्लीन लगता है। और अगर झाड़ू पोछा नहीं करो ना तो कितनी भी सफाई कर लो, संभालो, लेकिन वो सफाई जो होती है ना, जो चमक होती है वो नहीं आती है। और जब करना हमें ही है तो फिर मैं अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। वैसे भी त्योहार चल रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है कि घर गंदा सा पड़ा हुआ है और हम अपने ऐसे ही मतलब घूम रहे हैं, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए मेरा सारी बाहर से क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं ये मैट बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बैठते उठते हैं, कुछ खाना पीना है तो यहीं पर ही बैठ जाएंगे। और इनके लिए मैं आयु के लिए टेबल भी लगा देती हूँ कि टेबल पे क्या है, कुछ खाना पीना है तो मैं टेबल पे ही रख देती हूँ, तो बच्चे आराम से यहाँ पर बैठ के खा भी लेते हैं। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो अभी तो ये कुर्सी पे ही बैठा हुआ है और वही टीवी में अपने लगा हुआ है। और रात को ये बच्चे खेल रहे थे दोनों कैरम, और कैरम खेल के इन्होंने ऐसे ही रख दिया था, तो इसको भी मैं संगवाने लग गई थी। और बच्चे जो हैं कितनी भी इनको बोल लो कि बेटा अपनी चीज़ संगवा के रख दो, उठा दो, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। जितना इनके बस की होता है कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें तो आयु तो खैर कर लेता है, मैं आयु का नहीं कहूँगी, लेकिन कोई बड़ी चीज़ें होती हैं तो बस कैरम को इन्होंने ऐसे ही उठा के रख दिया था। और मतलब बाद में फिर मैंने संगवाया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन को आप देख ही रहे हो कितना मतलब मैसी किचन हो रहा है। तो किचन की अब मैं करूँगी क्लीनिंग। और जो फ्रिज में रखने का सामान है उन सबको मैं फ्रिज में रखूँगी। जैसे आटा है वो आटा मैंने फ्रिज में लगा दिया, और जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी उसको फिर मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। और जो भी बर्तन मांजने के हैं वो सब मैं रख दूँगी। और ये कल की नौमी है तो नौमी से पहले ये सारा सामान जैसे बिखर जाता है, रखने वाली तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी कभी बच्चे होते हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, कुछ है, तो सारा सामान यहाँ पर मुझे बिखरा हुआ नज़र आ रहा था। और बाहर आपको पता ही है कि मकान बन रहा है, तो उसकी वजह से भी ना अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो इसीलिए यहाँ पर ना मतलब मैं हफ्ते में एक बार यहाँ पर ज़रूर एक गीला कपड़ा मार देती हूँ, और पंखा चला देती हूँ कि ताकि हाथ के हाथ सूखता भी रहे। और इसी तरीके से फिर मैं ये सामने की सफाई हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। और ये टाइलों पे अगर हफ्ते में एक बार सफाई यहाँ की करते रहो ना, तो जो भी हमारी जैसे सब्जी वब्जी बनती है तो कोई छींट लग जाए, कुछ है, तो वो धूल मिट्टी सब हटती चली जाती है, और टाइलें भी हमारी साफ़ रहती हैं। तो इस तरीके से अगर सफाई करो तो हमारा किचन बहुत मतलब चमकता रहता है। इसके बाद फिर मैंने ये जो गैस है, गैस की क्लीनिंग करी है। तो ये तो मेरा डेली रूटीन का ही काम है कि भाई मैं इसको ज़रूर साफ़ करूँ, मतलब रोज़ ही साफ़ करती हूँ। इसको मैं कोई वो नहीं करती कि भाई नहीं हफ्ते में करना है। तो ये गैस तो मुझे मतलब रोज़ ही साफ़ करनी होती है। और गैस के ऊपर का जो ढक्कन है इस पे भी मैं रोज़ ही मतलब सर्फ़ से
सर्फ जो होता है, जूना जो होता है, उससे रोज़ मैं इस पे कपड़ा मारती हूँ। तो गैस की सफाई कर दी है, अब मैं लग गई थी बर्तनों में, जो बर्तन मांजने वाले हैं। तो सुबह के टाइम वैसे भी बर्तन बहुत हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो कि कम बर्तन हो, लेकिन फिर भी कोशिश कितनी भी करो लेकिन कम बर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि सुबह का सारा ही काम जो होता है, एक तो किचन का सबसे ज़्यादा काम तो किचन का ही होता है कि लंच पैक करना है और ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना है, हम लोगों के लिए भी अपना नाश्ता पानी बनाना है। तो सुबह बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो बर्तनों को साफ़ करने के बाद, तो जो बर्तनों का टोकरा है वो मैंने साइड में किया, और ये जो कांच के बाउल थी, तो इनको फिर मैंने एक प्लेट में रख दिया है, क्योंकि अगर इसको मैं बर्तनों में रख दूँ गिर जाए तो इसलिए टूट जाएंगी, तो इस वजह से उसका ध्यान रखते हुए फिर मैंने उसको अलग ही मतलब एक प्लेट में रख दिया कि जब पानी निकल जाएगा तो उसको फिर मैं सामने लगा दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने ये जो सामने टाइल्स हो जो होती हैं और जो नल है, इसके ऊपर तो मैं रोज़ ही कपड़ा मारती हूँ, मतलब रोज़ जूने से साफ़ करके और इसको धो देती हूँ। तो इससे क्या है कि हमारी जो बर्तनों की सर्फ़ की छींटें होती हैं वो नहीं जाती हैं, मतलब जाती तो हैं वो, लेकिन रोज़ साफ़ हो जाती हैं, तो वो मतलब रोज़ जमती नहीं हैं। लास्ट में मैंने लगाया पोछा, और पोछा लगाने के बाद जो मेरा डेली का काम होता है कि एक कपड़ा लेकर और इन ड्रॉर पे मार देती हूँ, तो इससे हमारे जो ड्रॉर हैं ना वो गंदे नहीं होते हैं। और आपको पता ही है कि सभी के साथ यही प्रॉब्लम होती है, खाना पीना बनाओ तो थोड़ी बहुत तो मतलब ड्रॉर के ऊपर छींटे जाती ही हैं। तो इसीलिए मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर फिर मैंने इन ड्रॉर पे मार दिया, और ये देखिए हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जो ये बेटा है, तो अभी ठंडा मौसम है तो इसको आज मैंने नहीं हिलाया, क्योंकि इसको खांसी भी हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने इसके कपड़े ही चेंज कर दिए। और ये रखा हुआ था सुबह का दूध, और मैं भी नहाकर आ गई थी, पूजा हो गई थी। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 कप चाय, और जो दूध है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। और जतिन के पापा खाना मांग रहे थे, तो उनको मैंने खाना करके दे दिया, क्योंकि रोटी मैंने सेक दी थी कि मेरे को भी जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। तो अभी तो मेरा बस चाय पीने का ही मन कर रहा था, तो मैं अपने लिए सिर्फ 1 कप चाय बना रही हूँ, और जतिन के पापा को मैंने खाना दे दिया है। और दूध उबलने के बाद, क्योंकि आयु है उसने भी खाना खा ही लिया था, मतलब जो भी अपने नाश्ता करा था वो जब खाना खाएगा उसको मैं तब दूंगी। और दूध उबलने के बाद फिर मैं आयु के साथ बाहर आकर बैठ गई थी, और आयु कर रहा था पढ़ाई, तो मैं भी उसके साथ मतलब पूछने लग गई थी कि बेटा आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो मुझसे पूछ रहा था, मम्मी ये क्या करूँ, ये क्या करूँ। वैसे वो अकेले काम कर लेता है, लेकिन जब मैं साथ में बैठ जाती हूँ तो वो मुझसे बस हज़ारों सवाल करता है, ये कैसे लिखूँ, ये क्या करूँ। तो बस बच्चों को साथ में चाय भी होती रहेगी, और बच्चे के साथ मेरी बातें भी हो जाएंगी और इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।